हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स ज्ञान एपिसोड 4। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में मैं स्टूडेंट्स कुछ डाउट्स आंसर करता हूँ गेट, ईएससी या फिर पीएसयू से रिगार्डिंग। और अगर आपको कुछ डाउट है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, फिल कर सकते हो क्वेरी थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो कुछ क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की, देखते हैं। सबसे पहले ब्रांच ईसीई 24 पास आउट एंड विल ऐसे जॉब्स। ठीक है, तो however I have not prepared for that extent for GATE exam. Now shall I try for GATE 2025 by giving proper preparation time for every subject or rush around 4-5 subjects for GATE 2024? ठीक है, अगर मैं ओवरऑल ही बता देता हूँ तो इस टाइम पे अगर सपोज करो आपका टारगेट पीएसयू हो या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब्स हो, ठीक है, टेक्निकल, तब तो रश करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको फिर लॉन्ग टर्म जर्नी होती है वो, क्योंकि आपको हर एग्जाम देने हैं। ठीक है, बट अगर आपका टारगेट है वीएलएससी जॉब्स, एमटेक है, फिर भी एक चांस ले सकते हो। ठीक है, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है उसमें, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा। और उसमें भी फिर आपका ऐसा है कि एमटेक आपको एक ठीक ठाक कॉलेज एनआईटी या फिर न्यू आईआईटी में आप सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, और वो कर सकते हो। बट उसमें भी ये है कि आप पे डिपेंड करता है किस स्पीड से पढ़ पाते हो, कि 4-5 सब्जेक्ट आप कर भी लोगे क्या नहीं। मैथ्स एप्टी अगर पहले से अच्छा है तो और बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जैसे मैथ्स एप्टी अगर आसान सब्जेक्ट बोलूँ तो सिग्नल्स, डिजिटल, नेटवर्क कंट्रोल, है ना, ये आसान सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो अगर ये करके चले जाओगे फिर हो सकता है कि डिसेंट रैंक आ जाए। बट हाँ, अपनी स्पीड पे डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत टाइम अब कम है, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जितना 24 दे ही दो। ठीक है, जितना भी कर पाओ 24 तो दो, और अगर नहीं हुआ तो फिर अच्छे से प्रिपेयर कर 25। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन बचता है। ठीक है, नेक्स्ट तो ये टेक्निकल डाउट है, ये वैसे मेरे को आता भी नहीं है तो इसको तो मैं नहीं बता पाऊंगा। 26 पास आउट प्रायोरिटीज एमटेक टिल नाउ, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलो, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है ना, अच्छे से तैयारी करते रहो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 25 पास आउट ईयर गेट एंड ईएससी। आई एम करंटली इन फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ बीटेक and want to take GATE ESC exam in final year 25. I have not started to prepare for it yet. Can you please tell me how should I start approaching the syllabus of it to get a good rank? Also, about the chapters that are important in these exams. I want to take GATE exam in IN, ECE, EC पेपर एंड ESC इन टेलीकम्युनिकेशन। थैंक यू। सबसे पहले तो यार, इंपॉर्टेंट वाला कोई है ही नहीं, ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है। ठीक है, कि हम ये 10 चैप्टर हैं, 5 पढ़ जाते हैं, इसी में से ज्यादा आएगा। ठीक है, ये कंपटीशन है, हमें टारगेट करना है कि जितना है 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है कि 100% पढ़े। अब वो कितना पहुंच पाएंगे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कुछ भी। और इम्पोर्टेंट क्या है वो धीरे धीरे पता चलता रहेगा। ठीक है, वो अपनी किस सब्जेक्ट किस टॉपिक में अच्छा कर रहे हैं, तो वो सब बात की बातें हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, एक सजेशन ये रहेगा, आपकी ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन है तो गेट जो है इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। ठीक है, अगर आप डाटा देखोगे, ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। तो इससे एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस, ठीक है, आसान तो कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल ही आसान है, नहीं। एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस में पीएसयू लेना फिर थोड़ा सा इजी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट का पहला टारगेट तो यही होना चाहिए। ठीक है, तो अदर ब्रांचेस से आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे। और फिर आप आगे आईएन और ईसी में काफ़ी कॉमन सब्जेक्ट भी होते हैं। फिर आप अगर ईसी का भी देना फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पर इतना बड़ा टारगेट पहले मत बनाओ भी, पहले छोटी छोटी चीज़ें करो और बाद में सब होती जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही ईएससी है, ईएससी फिर और चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, तो पहले इसको फोकस कर लो, बाकी चीज़ें फिर धीरे धीरे होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि अप्रोच कैसे करना है, तो सिंपल, सबसे पहले यूट्यूब पे सब चीज़ अवेलेबल है, इवन फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। लोग बच्चे सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के ही अच्छा रैंक ले आते हैं। ठीक है, तो ओ यूट्यूब पे सर्च करो। ठीक है, सिलेबस क्या है, सबसे पहले तो अपना सिलेबस ही देखो, गेट का, आईएन का देखो। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें पता हो पहले फिर ही हम स्टार्ट करेंगे, नहीं, हमें एक ओवरव्यू मिल गया कि अच्छा ये है गेट, इससे ये होता है, ओवरव्यू मिल गया, हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका वही है। अगर अभी डाउट है कि कोचिंग
लेनी है नहीं लेनी, सिंपल यूट्यूब पे बहुत चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। एक सबसे इजी सब्जेक्ट स्टार्ट करो, सब सर्च करो सब्जेक्ट का नाम, गेट प्लेलिस्ट किसी ना किसी चैनल पे आएगी, ठीक है। तो अपनी उस लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाने स्टार्ट करो, जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं करो, और पैरेलल ही साथ क्या करते रहो, थोड़ा रिसर्च करते रहो गेट के बारे में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम रिसर्च ही करते रहने कि क्या है गेट क्या है, वो पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, ठीक है। डेली अपना आधा पौना घंटा देख ली ओवरव्यू के लिए वीडियोस, क्या होता है गेट, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, बस इससे स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे चीजें समझ आनी स्टार्ट होंगी कि कैसे क्या कंसेप्ट है, उससे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज है, इजी सब्जेक्ट जो लगे, ठीक है। और जो कॉमन सिलेबस है, थोड़ा इस हिसाब से टारगेट कर सकते हो कि जो सिलेबस है गेट का है और सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट है, तो उसको थोड़ा प्रेफरेंस दे सकते हो बाद में, क्योंकि फिर वो दोनों जगह काम आएगा, सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, गेट में तो चलो आएगा ही आएगा काम, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि अपना एप्टीट्यूड अच्छा करो, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये आपके बहुत काम आएगा। अगर एप्टीट्यूड रीजनिंग वीक है तो इसको इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास काफ़ी, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 1.25 साल है गेट के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा आपके, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हो, और फिर बाद में धीरे धीरे गेट IN, फिर EC या फिर ESC, फिर आगे चलता रहेगा सब, ठीक है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट EC 2021 पास आउट PSU भैया, फाइनली आई अटेम्प्ट गेट सीरियसली इन 22 बट डिडंट गेट गुड रैंक 4K, then I dropped gate thing due to family problem, although financially I have no problem. Later in 2023 I qualified 3 exams. Now I am more toward PSU exams, but when I watched your videos regarding gate and ranks for PSU, it somehow make me think about it. But as I qualify these exams, I feel stuck what to prepare for, and I am not working, feel demotivated. Just something else from Mathura. I don't have any guidance related to the exam. Thank you. सबसे पहले देखो यार, जब फाइनेंशियली तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले वही एक तुम्हारी स्ट्रेंथ है कि तुमको उसके लिए सोचना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि 4 के रैंक लेके आए, ठीक है, तब 22 में तो तुमको चीजें काफी पता है, और क्वालिफाई भी किए हैं 3 एग्जाम, ठीक है। अब गेट और रैंक PSU देखो, ये इससे बस ये थोड़ा ध्यान में रखो, ये काफी चीजें अनप्रडिक्टेबल हैं, और तुमको PSU के लिए बाकी एग्जाम्स भी देते रहने पड़ेंगे। अब तुमने 3 क्वालिफाई भी किए हैं तो काफी चीजें पता है। बस अब अगर बिल्कुल बॉर्डर पे हो ना, क्वालिफाई करके इंटरव्यू वगैरह में नहीं आया, तो अपनी वीक पॉइंट्स देखो क्या क्या करती है ना, वीकनेस देखो, उस पे काम करोगे तो बस वही 10-15 नंबर का अगर गैप जहाँ रहता है वो कवर हो जाएगा। अब वीकनेस अपने कंसेप्ट में भी हो सकती है ना, कोई टॉपिक कोई सब्जेक्ट अपना पता है कि पता होता है ना, वो अपने को पता है, अगर हम इतना पढ़ लिख रहे हैं हमें पता है कि यार ये इसमें मैं एक इजी लेवल क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, एवरेज लेवल क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ, तो कोशिश करो कि उस सब्जेक्ट उस टॉपिक में एवरेज लेवल तक पहुंचो, ठीक है। और गलतियां कर रहे हो, सिली मिस्टेक अगर आसान चीजों में, वो देखो कि क्यों हो रही हैं गलतियां, बार बार ना हो, ठीक है। यहाँ से कुछ नंबर होंगे। फिर दूसरी चीज, पेपर अटेम्प्ट करने का ढंग कैसा है, पेपर जब अटेम्प्ट करते हो क्या लगता है कि 100 क्वेश्चन थे, मेरे 100 के 100 आते थे, ठीक है, बट उसमें गलतियां कर दी, सिली मिस्टेक्स कर दी, या फिर प्रेशर ले लिया, तो जो प्रेशर से गलतियां हो रही हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। जीरो तो नहीं होती हैं, बस उसको मिनिमाइज करो, ये दोनों चीजें कर लोगे तो अपने आप जो गैप है तुम्हारे और जॉब के बीच में, जो गैप रह रहा है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। बट दिमाग में ये चीज रखो कि हाँ, थोड़ा सा एक प्रोसेस है, ऐसा ही है, ठीक है। और थोड़ा सा लक भी डिपेंड करता है फिर अपना, ठीक है। अगर सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग रही तो बहुत अच्छा रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं अलग अलग एग्जाम्स टारगेट करोगे तो कोशिश ये करो कि जितनी चीज़ें, जितने बेसिक एक लेवल की चीज़ें हम अच्छे से पढ़ लें कि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स में हम हर चीज़ दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं, एक वो चीज़ कोशिश करो, ठीक है। अब देखो, ये ऐसे डाउट नहीं पूछने चाहिए, इलेक्ट्रिकल 2018 पास आउट टू गेट ए गुड रैंक, अभी तक क्या कर रहे हो, कितने एग्जाम दिए हैं, क्या कितना किया है, ये सब चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, ठीक है।
लास्ट डाउट है, एक्चुअली आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 80% सिलेबस, जस्ट लेफ्ट टॉपिक मेजरमेंट, अच्छा इलेक्ट्रिकल है ना, ठीक है। प्रोटेक्शन स्विच गियर जो भी है टॉपिक से पता नहीं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, आई गॉट एग्जॉस्टेड अटेंडिंग लेक्चर डेली एंड अनएबल टू फोकस ऑन न्यू सब्जेक्ट, I have only done my revision once due to which I feel like boring and reduced efficiency in last 3 months. On what things I need to focus on these last these last 3 months, as that as my that kind of energy goes down as I'm getting low marks in mid test series. The mistake I'm making is my speed is slow while solving questions. सबसे पहले देखो यार, 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अब क्यों डिमोटिवेट होना, डिमोटिवेट होना था तो अब क्यों हथियार छोड़ने। जब 10-20% किया था तब डिमोटिवेट होते थे, तब छोड़ के चले जाते। अब तो चीजें कर ली है ना, इतनी 80% कर लिया सिलेबस, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। और लेक्चर्स, हाँ देखो एग्जॉस्ट होता है ना, क्योंकि चीज ही ऐसी ना, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, फिर उसका रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना, तो बोरिंग ही है एज सच। कुछ सबको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट आता भी है तो वो 3-4 सब्जेक्ट में आता है, 10 के 10 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कभी आएगा ही नहीं, और फिर बार बार वही गलतियां देखो, रिपीट करो, बोरिंग ही है, ठीक है। पर करना है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग खुद को ही बनाना पड़ेगा, हमें एक लगाव रखना पड़ेगा इस चीज से, ठीक है, तभी वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। लगाव नहीं होगा तो बोरिंग लगेगा। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, एक की एक आज लेक्चर देखना है, आज इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इसको रिवाइज करना है, फिर इसका मुझे टेस्ट देना है, इसका मुझे रिवीजन करना, टेस्ट को एनालिसिस करना है। ऐसे छोटी छोटी चीजें बनाओगे तो छोटा सा काम कर दोगे, एक 1-2 घंटे का लेक्चर, तो लगेगा कि चलो एक काम हो गया, ठीक है। ऐसे करके कोई ना कोई तरीका अपने को ढूंढना पड़ेगा अपने लिए जिससे चीज इंटरेस्टिंग बने, ठीक है। इंटरेस्टिंग है नहीं, बनानी है, ठीक है, खुद से। और फिर रूटीन अब 3 महीने में थोड़ा ऐसा होना चाहिए, एक तो अपना स्लॉट बनाओ अपने। स्लॉट में क्या कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, जो सब्जेक्ट अभी पेंडिंग है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि अभी तो नवंबर अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर है, तो 2 महीने में कर सकते हो, दिसंबर एंड तक भी अगर जो बाकी बचा सिलेबस पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक स्लॉट क्या बनाओ, अब टेस्ट रिवीजन, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको लगता है कि कुछ बाकी है करनी, एक वो स्लॉट हो सकता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि एक दिन में ही तीनों चीज करनी है, वो अपने अकॉर्डिंग देखो कि कितना कर सकते हो। फिर अभी और दूसरा काम क्या चल रहा होगा, टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में डरो मत, मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करो ना, क्योंकि वो तो ढूंढना पड़ेगा। कमियां ढूंढोगे तभी उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे, तभी जाके कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। लो मार्क्स आने की वजह ढूंढो कि कंसेप्ट में दिक्कत है, ठीक है, सिली मिस्टेक कर रहे हो, और उसको फिर ठीक करो, वो तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, स्पीड स्लो है। स्पीड स्लो है अगर, तो सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि सवाल पूछ कुछ और रहा है, तुम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर दे रहे हो, ठीक है। तो वो चीज है कि जितना हमसे पूछा है हम उतना ही कोशिश करें सॉल्व करने की, ठीक है। दूसरी चीज, राउंड वाइज चलो, पेपर अटेम्प्ट करने का ढंग देखो। कभी भी लेंथी क्वेश्चन, जो सवाल तुमको लगे कि ये तो मुझे देख के घबराहट हो रही है कि ये माइंड तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है इस पे, उसको स्किप करो, उसको टिक करो, बाद में देखो, ठीक है। तो वो चीज क्यों देख के डरते रहना, जो सवाल हमें पहले आते हैं हम वो तो कर लें, ठीक है। एक इससे स्पीड का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। दूसरी चीज, जब पता चल जाए कि ये सवाल आता है पर वो लेंथी है, जब तुमको पता चल जाए कि यार ये सवाल 10 मिनट तो लेगा ही लेगा, तो क्यों करना वो पहले सवाल, ठीक है। उसको टिक करके एंड के लिए रखो। ऐसा ना हो कि 10 मिनट का सवाल करने के चक्कर में हम सवाल करने बैठे, एक तो 10 मिनट पहले ही टाइम जा रहा है, ऊपर से उसमें कुछ गलती हो गई, सवाल नहीं बने, फिर और 10 मिनट खा गया वो, तो वहां पे स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी, डीमोटिवेशन आएगा, और आगे के सवालों को तंग करेगा, ठीक है। एक ये चीज कोशिश करना कि पहले हम आती हुई चीजें और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हो वो किए जाएं, फिर अगले राउंड में हम बड़े क्वेश्चंस करें। फिर अगले राउंड में जो नहीं आता था वो भी हो सकता है कि दिखने लग जाए कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो अपना माइंड इस तरीके से बनाओ कि अब ये मेरे सामने दिक्कतें हैं, इसको मुझे कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो खुद का ही है, ठीक है, भी खुद ये भी खुद करोगे, पेपर देने भी खुद बैठोगे, वहां साथ में कोई बैठेगा नहीं, तो खुद ही लड़ना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और इन सब से कर लिए 80% जब सिलेबस कर लिया है, 20% और बचा है, टेस्ट सीरीज बची है, बस यही तो है, और कुछ है ही नहीं चीज, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।
ठीक है, तो यही कुछ डाउट्स है। तो इसके अलावा वही कह रहा हूँ कि किसी को अगर डाउट पूछना है तो नीचे गूगल फॉर्म है, भर सकते हो। बट क्वेरी बड़ा डिटेल में, जैसे इन लोगों ने थोड़ा डिटेल में पूछा है ना, ऐसे नहीं करना है टू गेट ए गुड रैंक इन गेट। ठीक है, ये तो फिर ओपन एंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और इन्होंने भी अगर पूछा है, दोबारा कुछ पूछना चाहते हो तो गूगल फॉर्म भर सकते हो। और बाकी वीडियोस कुछ सीखा हो किसी ने तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।